नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और इंडिया अहेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आज की डिबेट में एक बेहद खास मुद्दे की। लोकतंत्र के चार स्तंभों में न्यायपालिका को वैसे तो सबसे मजबूत माना जाता है। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और शोषण खत्म कर न्याय दिलाने का जिम्मा न्यायपालिका का ही होता है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ अगर कोई अपना फैसला सुना दे और सर्वोच्च अदालत के फैसले को ठुकरा दे तो आप इसे क्या कहेंगे? मामला जुड़ा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जिसने तलाकशुदा महिलाओं का गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा दिया है। आखिर क्यों AIMPLB की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह फैसला शरीयत यानी इस्लामी कानून के खिलाफ है। लिहाजा लॉ बोर्ड सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटवाया जा सके। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आगे ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि पैगंबर ने कहा था कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है उसमें तलाक सबसे घृणित चीज है। लिहाजा शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही इसके बारे में कुरान में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। हालांकि अगर वैवाहिक जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है तो तलाक को मानवीय समाधान के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कुछ महिलाएं पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में। पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ UCC का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच इख्तियार किया गया होगा और बहुत फ़ायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मज़हब के ख़िलाफ़ होती हैं और उसमें ऐसे प्रोविज़न डाले जाते हैं जो मज़हब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि उत्तराखंड का जो UCC है हम इसको चैलेंज करेंगे और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात, हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ और कानून मंजूर हुआ वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। तो स्पष्ट कर दी शुरू में ही डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब ने, और आप लोगों को वो पॉइंट नोट करना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि ये एंटी वुमन है, इसलिए कि अगर हस्बैंड को मालूम हो जाएगा कि वो डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो वो डिवोर्स देगा ही नहीं, और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में है? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में है, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर कहा कि महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। यह ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांत को और मजबूत करता है। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा, अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी के त्याग को पहचाने, बैंक में उनकी जॉइंट अकाउंट खोले, ATM तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। पति इस बात से अनजान है कि उनकी गृहिणी पत्नी भावनात्मक और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। जिसके बाद मुस्लिम नेता तौफीक खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है।
कल जो दिल्ली में बैठक हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो बैठक बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना तो वो ठेकेदार है हर उस मुसलमान की जो कि इस देश में रहते हैं। देश का संविधान इस बात का ध्यान जरूर रखता है कि आप अपने धर्म, अपने मजहब के हिसाब से जिए, पर आप किसी के ऊपर थोपे नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के बहनों के लिए ये रूल बनाया है, ये रूलिंग दी है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि वो अपने बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ खड़ी रहें, ना कि आप उसको कंडेम करने की कोशिश करें। इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके आप न्यायाधीश होने के नाते आपने सभी बहनों के लिए जो हक की लड़ाई पे आपने फैसला किया, उसका हम सब मुस्लिम बहनें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम उसको बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। देखिए, देश में कानून का राज है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी है। और देश शरीयत से नहीं, कानून से चलेगा। एक बार जब विभाजन धर्म के आधार पर हो चुका है कि जो जिनको शरीयत और इस्लाम मानना था वो पाकिस्तान चले गए थे और जिसको कानून मानना था वो हिंदुस्तान में है, तो देश कानून के हिसाब से चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो भी दिशा निर्देश दे रहा है, निश्चित रूप से उसका हमारी सरकारें अक्षरशः पालन करेगी। तो देखा आपने किस तरह शरिया और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है और सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सवाल जो है वो शरीयत उठा रही है, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि देश में कानून बड़ा है या शरिया, और ऐसे में कई सवाल हैं। क्या मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं है कि वो गुजारा भत्ता ले सकें अगर उनका तलाक हुआ है? क्या सिर्फ हिंदू महिला ही गुजारा भत्ते की हकदार हैं? इन तमाम सवालों को लेकर आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सबसे पहले नज़मा आज़मी जी हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। साथ ही फरत अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के। एक और परिचय में करा देता हूं, हेमंत गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडिया अहेड के एडिटर इन चीफ हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा फरत अली खान साहब का। फरत अली खान साहब, क्या आपत्ति है? ये तो हमने सुन लिया कि क्या क्या तर्क दे रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? क्या मुस्लिम महिलाएं हकदार नहीं है गुजारा भत्ता पाने की? आखिर क्यों? देखिए, इस्लाम में तलाक का नामी जो है वो बिद्दत माना जाता है। और तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है, जैसे निकाह होता है, दो अल्फाज बोलने से आदमी की जिंदगी बन जाती है, इसी तरीके से जिंदगी को तोड़ने का नाम तलाक है। तो कोई भी तलाक के फेवर में हो ही नहीं सकता, सब लोग तलाक के अगेंस्ट में होंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जहां तक मुझे पता है वो ये है कि जब हम किसी को तलाक दे देते हैं, तलाक की कंडीशंस होती हैं कि किसी अपनी जो हमारी पत्नियां हैं, बीवियां हैं, उनको किसी गैर मर्द के साथ देख लेना, या अपने हमारे माँ बाप बहन भाइयों पे वो जुल्म करें, चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, तो और जीना दूभर हो जाए, एक दूसरे ऐसा जीना हो जाए कि या तो बीवी आत्महत्या कर ले या उसका मर्द या कोई और परिवार के लोग आत्महत्या कर लें, उस वक्त में अलहदगी, सेपरेशन या तलाक का नाम है। लेकिन जैसा हमारी बच्ची हो, अब लोग मजे की खातिर भी इसको तलाक को दे देते हैं कि दुबई में बैठे हैं, एक हलफनामा भेज देते हैं व्हाट्सएप पर और तलाक दे देते हैं। इसी तरीके से इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ फरत अली साहब। फरत अली साहब, ये बताएं, आप कहते हैं तलाक सबसे बड़ा गुनाह है, तलाक नहीं होना चाहिए, कहीं भी जायज़ नहीं होगा किसी भी धर्म में तलाक लेना, लेकिन 3 तलाक की व्यवस्था क्यों की गई फिर इस्लाम में? कि आसानी से तलाक ले सकता है शोहर? शोहर की बारी आती है तो आप तलाक के सूरा, 3 तलाक और तमाम चीज़ें उतार देते हैं, और अगर औरत के हक की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं साहब, गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। तो ये दोहरा स्टैंडर्ड आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि तलाक की जो मुद्दत है उसमें दोनों मियाँ बीवी राजी हो जाते हैं, उनके बीच के जो बिचौलिए लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके चाचा मामा या और खानदान के बड़े लोग होते हैं, आपस में समझौता करा देते हैं। और लाजमी सी बात है, जब सेपरेशन हो जाता है, अलहदगी हो जाती है, तो कुरान या हमारे पर्सनल लॉज हैं उसमें बीवी को गुजारा भत्ता नहीं देके उनको जो मेहर की रकम होती है वो उसी वक्त अदा कर दी जाती है। अब रह जाती है बात कि तलाक हो ही क्यों?
भाई जो जैसे एक हिंदू सवाल पर्सनल सवाल और बताइए, आखिर एक सवाल और लूंगा, इसके बाद अन्य मेहमानों से भी हम बात करेंगे। फरहत अली साहब, कि ये जो 3 तलाक और तलाक की बात आप कर रहे हैं, जो इस्लाम में व्यवस्था की गई, क्या उसमें औरत का रजामंदी होना ज़रा मुझे बताइए ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, औरत का रजामंद होना बिल्कुल जरूरी है। अगर औरत रजामंद नहीं होगी तो लाजमी सी बात है, रजामंदी का क्या मतलब होता है अरे कि वो सर, अपने कई शौहर फतवे को में इतना आपको दिखा प्यार दूंगा। करती है। हाल ही में एक फतवा जो है भोपाल से जारी हुआ है, जिसमें एक शौहर के सवाल के जवाब में सीधे तौर पर कहा गया है कि 3 तलाक अगर दिया है तो ये तलाक माना जाएगा। इसमें औरत की सहमति होना या उसको प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना नहीं। जरूरी नहीं है। तो ऐसा ये जो कुछ नहीं फतवा है। जारी करते हैं, ये कौन लोग हैं फिर? विजय जी, सामाजिक एक इंसानी जिंदगी भी होती है, इंसानियत को भी हमें सामने रखना है। जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में हम रहते हैं वहां पर देखें, जहाँ तलाक एक शरीयत का कानून है और अगर हम उसकी नाइंसाफी करते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। लेकिन एक चीज से अल्लाह और नाराज होता है, क्या अगर आपके मुल्क में कोई कानून बन गया, कानून पास हो गया और अगर उसकी भी नाफरमानी करें तो वो भी हमारे लिए गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर उसकी नाफरमानी क्यों की जा रही है? चलिए आपसे आगे भी सवाल पे जवाब लेंगे। नज़मा आज़मी जी, आपने सुना फरहत अली साहब कह रहे हैं तलाक सबसे बड़ा गुनाह है, बिल्कुल जायज़ है आपकी बात, लेकिन नज़मा जी ज़रा ये बताइए, क्या आप भी मुस्लिम महिला हैं, इस्लाम से बिलोंग करती हैं, क्या उतना आसान है महिलाओं के लिए ये सब तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं? नज़मा आज़मी जी, क्या कहेंगी आप? चलिए इनसे, नज़मा जी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हेमंत कौड़ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सवाल ये रहेगा कि आपका जो एनालिसिस है वो क्या है महिलाओं को लेकर? क्या ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, ये सही है उसकी बात कि गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होना चाहिए इस्लाम में महिलाओं को? नहीं, महिला जो भी हो, इस्लामिक हो या नॉन इस्लामिक हो, महिलाओं को गुजारा भत्ता का बिल्कुल हक होना चाहिए। और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो इनको भी एक बार विचार करना चाहिए कि इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, या हमारी महिलाओं को, इस्लामिक महिलाओं को सशक्त किया जाए कि उनकी अर्निंग बढ़ाई जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यदि आप उस चीज़ को दूसरे नज़र से देखेंगे कि एक होम मेकर के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना पावर नहीं होता कि वो अपने परिवार को कैसे पाले। नॉर्मली जब देखा जाता है मुस्लिम में ही, तलाक के बाद वाइफ के साथ बच्चे भी जाते हैं, तो बच्चों का भरण पोषण भी उन्हीं को अल्टीमेटली करना रहता है। तो वो कहाँ से लाएंगी महिला, क्या करेंगी? एक जनरल परसेप्शन है ये कि एक मानवीयता, जैसा आदमी साहब बोल रहे थे, एक मानवीयता के आधार पे भी गुजारा भत्ता तो होता ही, और अब तो कोर्ट का नियम है। 86 में भी जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 3 महीने का किया, जबकि वो रूल दे दिया गया था, पहले ही रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन वो दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने उसको चेंज किया। तो ये तो गलत है। अब वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। जो भरम थे लोअर कोर्ट्स के और जो हाई कोर्ट के, वो सारे भरम उन्होंने तोड़ दिया। एक चीज़ बता दी स्ट्रेट अवे कि ये कानून है और ये होना चाहिए। और इसके पहले भी जो आप बोल रहे हैं, इसके पहले आंध्र प्रदेश की एक हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसमें 20,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता का सिफारिश किया था जी। और वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सिर्फ ये हुआ कि वो 20,000 की जगह उसने 10,000 कर दिया, लेकिन उस महिला को गुजारा भत्ता मिल रहा है। ऐसे सैकड़ों केस हैं जिसमें गुजारा भत्ता मिल रहा है। वो डिपेंड करता है महिला के ऊपर कि महिला कहाँ जाना चाहती है, शरीयत में या कोर्ट में जी। देखिए, तो जो महिलाएं कोर्ट में गई हैं उनके लिए डिसीजन हुए हैं। हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना क्लियर डिसीजन दे दिया है और तमाम चीज़ें जो धाराएं थी और कहा जा रहा था कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीधी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है, निर्देश दे दिए हैं कि मुस्लिम महिला भी जो है वो गुजारा भत्ते की हकदार है, कहीं से भी शरीयत के कानून का इसमें उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है नई नई चीज़ें ले आता है। कल ही इन्होंने मीटिंग की है दिल्ली में और ये डिसीजन लिया है कि ये उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पलटे। तो इसके पीछे क्या है, आखिर क्यों ये बार बार जो है वो कोर्ट को तक नहीं बख्श रहे हैं अपने शरिया कानून को लागू कराने के लिए? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शब्द है ना, अपन उसकी व्याख्या पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों से पूछ लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सिर्फ पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए भी है, दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है ना। तो आप आधी आबादी से ज़्यादा परसेंटेज को एक तरफा डिसीजन कैसे ले लोगे?
आधी आबादी से ज़्यादा जो महिला हैं वो आधी आबादी है और उनके बच्चे हैं। उनका सोच, उनका विचार ये है कि हमको ये गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो उसमें तो ये इन लोगों को सारी चीज़ विचार करके उन लोगों की भी रायशुमारी के साथ जी ये करना चाहिए और इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी। ये तो अच्छा कानून है महिलाओं के जी लिए, बिल्कुल बिल्कुल। फरहत अली खान और साहब, इस पे काम होना चाहिए। अच्छा कानून है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आप कह रहे हैं कि जिस देश में मुसलमान रहते हैं जैन उस साहब। देश का कानून जो है वो मानना चाहिए, तो फिर आखिर क्यों नहीं माना जाता? जब 3 तलाक की बात हो उसके खिलाफ फतवे जारी हो जाते हैं, राम मंदिर का डिसीजन हो, अयोध्या का फैसला हो, तमाम तरीके के फैसले देखे गए, इनकी खिलाफत आखिर क्यों और कब तक चलेगी? फरहत अली खान साहब, फरहत अली जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। सवाल मेरा यही है फरहत अली साहब के आखिर क्यों एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, इनकी खिलाफत की जाती है, आखिर क्यों, क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए सर, एक शब्द मैं यहाँ संभाल दूं। खिलाफत का मतलब तो उससे आता है, जैसे खलीफा लीडर से आता है, मुखालफत की जाती है। जी एक शब्द मैं यहाँ संभाल रहा हूँ जी। सर, माफ करना मुझे। जी जी इसकी मुखालफत की जाती है। पहले यहाँ काजी हुआ करते थे और फैसले दिया करते थे, लेकिन क्या हुआ कि काजी भी लड़के वालों के पक्ष में या दबंग लोगों के पक्ष में काजी फैसले करने लगे, तो लोगों ने अपनी शरीयत के अदालत को छोड़कर उन्होंने अपने मुल्क की अदालत को वैल्यू दी। जी आज खाली चांद रमजान का देखने के लिए काजी का इस्तेमाल होता है, जबकि अब साइंटिफिक जमाना हो गया और लाजमी सी बात है कि काजी पहले ऐलान करते थे, सारा सब कुछ होता था। आज जब इनकी वैल्यूज खत्म होने लगी, गूगल पे सारा, इंटरनेट पे सारा, हमें बहुत अच्छा इस्लाम मिलने लगा, हमें बड़े बड़े उलमाओं के जो नजरिए हैं, हदीसें हैं, वो सब मिलने लगी, इनकी वैल्यू खत्म हुई। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बना हुआ है, वो उसमें बराबर, जैसे अभी आपने कहा विजय जी, बहुत अच्छी बात है कि ये सच्चाई कब मानोगे? अगर आप सच्चाई नहीं मानोगे तो आप ईमानदार नहीं हो, और उसके साथ साथ आप मुसलमान भी नहीं हो। जैसे राम मंदिर था तो वहाँ पहले मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर हुई थी, ज्ञानवापी मस्जिद थी, इसको मैंने बोल दिया था कि सच्चाई मानो। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप ईमानदार हो, तो आपको सच्चाई मानना पड़ेगी। तो ये सच्चाई आखिर क्यों नहीं मानी जाती है? चलिए नजमा आजमी जी का रुख करेंगे। नजमा जी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। नजमा जी, क्या लगता है आपको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है महिलाओं के लिए हक में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये लड़ाई महिलाओं के हक में है? देखिए 67 साल हो गया कांग्रेस की राजनीति को, और इन 67 सालों में उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं किया। आज मैं कहूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों की, खास करके मुस्लिम लोगों के लिए अगर वो कार्य करती तो आज ये नतीजा नहीं आता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, और एक औरत के नजरिए से भारत की आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं की आबादी है, और जब आप फैसले ले रहे हो तो महिलाएं क्यों पीछे रहें और मुस्लिम बहनें क्यों पीछे रहें? आप देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा इस तलाक को ही खत्म किया, जो एक कुप्रथा था। और मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे पूरे भारत देश की जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उसका वाजिब अधिकार मिल सकेगा। एक बहुत अच्छा मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है, और मैं उसका इस्तकबाल करती हूँ, और देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तकबाल करती हूँ कि उन्होंने जो पहल की थी, उस पहल का ही आज एक निचोड़ है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मुस्लिम महिलाओं के फेवर में आज एक फैसला। फिर नज़मा जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब पुरुषों की बात होती है, अभी हम जिक्र कर रहे थे, आप थोड़ा देरी से डिबेट में जुड़ पाई हैं, अभी हम जिक्र यही कर रहे थे, लगातार चर्चा हो रही थी कि जब तलाक लेने की बारी पुरुष की आती है तो वो 3 तलाक दे देता है, फतवे ले आता है, 3 तलाक को जायज़ ठहरा दिया जाता है फतवे जारी करके, अलग अलग तरीके के जो तलाक है वो मान्य कर दिए जाते हैं इस्लाम में। और जब औरत के हक की बात आती है तो फिर इस्लाम के जो धर्मगुरु हैं, जो ठेकेदार हैं, वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि सब तलाक लेने का हक तो है ही नहीं, लेकिन गुजारा भत्ते लेने का भी हक नहीं है। अब आप बताइए कि एक
जो माता पिता होते हैं अपनी बच्ची को पूरी ईमानदारी से एक आदमी के हवाले सौंपते हैं, निकाह के रूप में शादी होकर वो जाती है, और जब उसका तलाक होता है और तो वो तो एक तरह से घर से छूट गई, अब यहाँ आ गई, इनके शौहर के साथ शादी होकर आ गई, और जब वहाँ आती है शादी होकर और उनके साथ अगर तलाक होता है, और तलाक में अगर वो आदमी, आप समझ जाइए कि हम जो बहनें होती हैं कहीं ना कहीं अब तो बहुत डेवलपमेंट, मोदी जी के आने से बहुत डेवलपमेंट मिल रहा है, महिलाओं को बहुत आगे का सारा सीखने को, समझने को, पढ़ने की फैसिलिटी मिल रही है। आज से बहुत पहले जो सोचा जाए तो मैं तो आप पूरी तरह से नकारती हूँ जो हमारे मुस्लिम लॉ बोर्ड हैं उनके जो विचार हैं, ये महिलाओं के फेवर में क्यों नहीं जाती हैं, ये पुरुषों के फेवर में और खास करके कटमुल्लाओं के फेवर में क्यों आ जाती है, ये मेरे समझ से बाहर की चीज है। और मैं मुस्लिम लॉ बोर्ड के सारे सदस्यों से और उनकी जो टीम है उनसे बोलूंगी कि भाई साहब थोड़ा तो रहम करो औरतों के ऊपर, और खास करके मुस्लिम औरतों के ऊपर। हमारी बहनें तो बहुत शिक्षित हैं, देश में हर तरह से हैं, पर हमें थोड़ा सा तो भत्ता दो। कितनी औरतें हैं, आप सर्च करेंगे अपने मीडिया के माध्यम से, अगर आप जाएंगे तो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, कितने तो इस दुनिया से विदा भी हो गई। और आप साहबानों वाले केस में भी आप सुने होंगे कि आप देखिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत हमें सर्वोच्च न्यायालय, प्रधान न्यायालय ने हमें याचिका दायर कर अपने पति से भरण पोषण की हमें सुविधा जो दी है उसका मैं सम्मान करती हूँ। ये हमारे हक की बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी, मैं खुद महिला हूँ और मैं मुस्लिम महिला हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे हक के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। फरोज़ अली खान साहब, आप सुन रहे होंगे नज़मा जी को, तो ये बताएं कि आप भी देखिए अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, और क्या ये इस्लाम में जायज़ है कि महिलाओं का हक छीना जाए, और क्या जायज़ नहीं है तो फिर आप जैसे जो सुधारवादी संगठन है, सुधारवादी नेता हैं, वो आखिर इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? लेकिन बाहर की आवाज़ उठती है तो विरोध किया जाता है, सुधार अंदर से क्यों नहीं किया जाता आखिरकार? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, वो जब नबी की हदीस पे चलेगा, नबी के अमल पे चलेगा। नबी ने तो सबसे ज्यादा वैल्यू लड़कियों को दी। जब लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, तो एकमात्र इस्लाम उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले एक मजहब आया जिसने लड़कियों की हिफाजत की, और उन्होंने लड़कियों का किरदार ये बताया कि जो पहले जन्नत में दाखिल होंगी वो बीबी फातिमा होंगी। तो लाजमी सी बात है, जिसका नबी लड़कियों को ये वैल्यू दे रहा हो, वहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद लोग जो हैं वह हमारी बहन बेटियों का हक। लेकिन एक बात और बताता चलो, मेरे खानदान में एक तलाक हुई थी, वो कोर्ट चली गई महिला, और कोर्ट जाने के बाद उस अब से लगभग 15 साल पहले कोर्ट ने डिसाइड किया था कि उनके बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक उनके पास रहेगा, मतलब अडल्ट, और उसका गुजारा भत्ता उसका हस्बैंड देगा, वो दिया गया। इसको अब पूरे देश में कानून तो फिर आपत्ति नहीं होनी चाहिए नज़मा जी। नज़मा जी, ये महिलाओं के हक में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे आप लोग, क्योंकि चुनौती तो आपके सामने बहुत है। एक अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ नज़मा जी, सवाल सुन लीजिए, आप किस तरीके से जो है वो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं, जो इस तरीके के गलत उपदेशों को जो प्रचारित करते हैं, गलत तरीके से परसेप्शन क्रिएट करते हैं, महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, इससे कैसे लड़ेंगे आप? कैसे दूर किया जाएगा इसको, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू कर पाएगा देश? देखिए, देश के जो सर्वोच्च हमारी जो न्यायपालिका है, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। आपको ज्ञात होगा, आप इस जगह में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे उस समय के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, कहीं ना कहीं इनकी जो विवादित जो ये जो सारा प्रकरण है उसको लीपापोती और उसको दबाने के लिए, देखिए उनके खिलाफ ये फैसला है, आप भी समझ रहे हैं। उस फैसले के खिलाफ एक अच्छा फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आया हुआ ये फैसला है। तो उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो पुराना फैसला था, जो विवादित फैसला था, उसको लीपापोती करने के लिए कानून को बड़ा, मतलब उनके जो बनाए हुए कानून थे कांग्रेस के शासनकाल के 67 पहले जो साहबानों वाला प्रकरण था, उस समय की लेकर अभी जाकर एक बहुत अच्छा फैसला आया है। तो ये कहीं ना कहीं ये इन्हें कांग्रेसी जो मेंटालिटी के लोग हैं,
जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हेमंत उनको जी, झटका हेमंत लगा जी, है जो कि बात की कांग्रेस जाती है को बार ये बार, झटका सरकार लगा तो है। कानून लाती है सुधार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ताकि हर वर्ग को ये मौका मिल सके कि वो भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके हेमंत सर। लेकिन सवाल यही है कि चाहे वो यूसीसी का मामला हो, 3 तलाक का हो, या अन्य किसी डिसीजन का हो, अब हाल ही में देख लीजिए ये जो तलाकशुदा महिलाओं को हक देने की बात है, इसमें हमेशा विरोध होता है, तो इसका विकल्प क्या है? ब्रजेश जी, आज जो ये आपका डिबेट हम देख रहे हैं और बहुत सारे लाखों लोग इस डिबेट को देखेंगे, एक सबसे अहम चीज़ इस डिबेट से जो निकल कर आई कि नज़मा जी और फरहत भाई जी, दोनों लोग इस कानून को लेके, इस डिसीज़न को लेके पॉजिटिव हैं। दोनों का एटीट्यूड सेम है, बिल्कुल, कि महिलाओं का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज जो ये हैं आपके शाहबानो मैडम के जो सुपुत्र हैं जी, फरीद जी, फरीद जी का एक पूरा स्टेटमेंट छपा अखबार में। जी, उनका ये कहना था कि जब ये 79 में हमको ये 79 रुपीज़ पर मंथ का जो हमारे को गुजारा भत्ता शुरू हुआ था, जी, तो उस वक्त हमको ऐसा लगा था, वो लोग 5 बहन भाई थे, जी, जी, कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली और बहुत खुश थे। सही। और बाद में ये भत्ता बंद हुआ, जी। मतलब उनकी अम्मी ने उस भत्ते को छोड़ा। जी, आज उनका स्टेटमेंट था कि हमको आज इतने साल के बाद ये महसूस हो रहा है कि हमारी वो जंग आज लड़ी गई और जीती गई। बिल्कुल हेमंत सर, हमारे ऐसी जैसे सैकड़ों लाखों बहन भाई महिलाएं हमारे होंगी जो इससे जिन्होंने इस तरीके का वंचित रह भुगता है गए। और जंग जीती है। एक अंतिम प्रक्रिया में एक फरहत सबसे अली बड़ा खान साहब से ले लेता हूं। जी, ब्रजेश फरहत जी, अली एक जी, सबसे आप कुछ बड़ा कह रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मुस्लिम, जैसा उन्होंने बताया, गूगल के थ्रू भी वो जा रहे हैं। उलेमास की जो ठेकेदार जो एक उलेमा थे, उनकी जो ठेकेदारी प्रथा हो गई थी, उसको धीरे धीरे ये लोग समझ रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं उस पे धरातल पे लाएंगे। बिल्कुल फरहत अली जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया। एक शायर ने क्या शेर कहा है जी, वो मैं आपके माध्यम से कह दूं, रामपुर का रहने वाला हूं, कि तलाक तो दे रहे हो जोशो खैर के साथ, तलाक तो दे रहे हो जोशो खैर के साथ, लड़की कह रही है कि मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। आज लड़कियां जो हैं वो जब शबाब होता है उनका इस्तेमाल करते हैं, बात को मेहर दे के उन्हें वो करते हैं। तो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि तलाक तो दे रहे हो जोशो खैर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ये हमारी हर बहन की आवाज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फरहत अली खान साहब, बहुत लाजमी और मौजूद बात कही है आपने। नज़मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड से जुड़ने के लिए, और हेमंत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम प्रतिक्रियाएं रखने के लिए। तो देखा आपने, चाहे वो नज़मा आज़मी हो, फरहत अली खान हो, शालिनी अली हो, तमाम लोग जब सुधारवाद की बात करते हैं, तमाम लोग बुराइयों को दूर करने की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात की जाती है, तो आखिर कौन होता है उलेमा और मौलवी, और कौन होते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो कहते हैं कि महिलाओं को हक नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी ये सोचने वाली बात है। आज की डिबेट के बाद जो निचोड़ निकला है उससे ज़रूर वो सोचेंगी, मंथन करेंगी कि आखिर समाज को कौन सही दिशा में ले जा रहा है और कौन बड़ा है, शरीयत या फिर सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, ताज़ा खबरों के लिए इंडिया हेड के साथ बने रहिए।